रूस के सबसे बड़े केमिकल प्लांट पर हमला हुआ है। नोवगोरोद में केमिकल प्लांट पर विनाशक हमला किया गया। यूक्रेन से 700 किलोमीटर दूर है ये केमिकल प्लांट जिस पर अटैक हुआ है। ये नोवगोरोद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नोवगोरोद में केमिकल प्लांट पर बड़ा अटैक किया गया। यूक्रेन से 700 किलोमीटर दूर है ये केमिकल प्लांट जहां यूक्रेन ने हमला किया। इस बीच रूस के नोवगोरोद हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। रूसी केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ जिस वक्त ये हमला किया गया। ये 700 किलोमीटर दूर का इलाका है जिस पर यूक्रेन ने हमला किया है। नोवगोरोद जहां पर केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया और रूस के भीतर बहुत अंदर तक घुसकर ये बड़ा हमला अंजाम दिया गया और सफल हमला था यूक्रेन द्वारा। यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है और रूस के भीतर जाकर रूस को और रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। जिस तरह के हमले रूस द्वारा किए जा रहे हैं ठीक उसी तरह के हमले यूक्रेन भी कर रहा है। ये केमिकल प्लांट था और एक अहम केमिकल प्लांट था नोवगोरोद में 700 किलोमीटर दूर यूक्रेन से, जहां पर यूक्रेन ने यह हमला किया। तो यूक्रेनी हमले जारी हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के नेटो से अलग होने की आशंकाओं के बीच यूरोप में भय है। डर है कि अमेरिका के अलग होते ही पुतिन ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े देशों पर हमला कर देंगे। इस डर के बीच यूरोपीय खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में दावा यह है कि रूस ने 9/11 जैसे हमले का षड्यंत्र रचा है जिसमें तबाही अमेरिका में होती लेकिन इसका बड़ा नुकसान यूरोप को झेलना पड़ता। क्या है पुतिन का षड्यंत्र और अमेरिका के अलग होने से घबराए यूरोप के दावों में कितनी सच्चाई है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका नेटो की सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत के अलग होने की संभावनाओं के बीच रूसी राष्ट्रपति ने यूरोप की घेराबंदी तेज कर दी है। डर है अमेरिका के अलग होते ही रूस यूरोप के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकता है। एक ऐसा युद्ध जिसका अंत यूरोप की तबाही के बाद ही होगा। लेकिन इस डर और संभावनाओं के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि इस रिपोर्ट के पन्नों पर अमेरिका में 9/11 जैसी संभावित तबाही का जिक्र है। यूरोपीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में दावा है कि रूस ने 9/11 जैसे हमले की साजिश रची थी। यूरोप से अमेरिका जाने वाले विमानों में बम विस्फोट का प्लान था। विमानों में विस्फोट के जरिए कई अमेरिकी शहरों में तबाही का षड्यंत्र रचा गया था। यानी इस बार अमेरिका की ऊंची ऊंची इमारतों से विमान नहीं टकराते, लेकिन विमान में विस्फोट होने से गिरे मलबे से शहरों में भीषण तबाही मचती। और कई जाने जाती। दावा है कि खुफिया एजेंसियों ने वक्त रहते रूसी जासूसों के नेटवर्क का भंडा फोड़कर इस साजिश को फेल कर दिया। लेकिन सवाल है कि इस साजिश से पर्दा कैसे उठा। दो 2024 में ब्रिटेन, पोलैंड और जर्मनी में DHL के कई वेयरहाउस में विस्फोट हुए। ये विस्फोट पार्सल के अंदर हुए थे जिन्हें कार्गो प्लेन के जरिए भेजा जाना था, जिसके बाद यूरोपीय एजेंसियों ने जांच शुरू की। दावा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने रूस समर्थित जासूसों के एक गिरोह को पकड़ा जिनके पास से 6 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। पूछताछ में सामने आया कि इससे यूरोप से अमेरिका जाने वाले कार्गो विमान में विस्फोट की तैयारी थी। यूरोप का आरोप है कि DHL के वेयरहाउस में विस्फोट रूसी षड्यंत्र का पहला चरण था, जबकि दूसरे चरण में बड़ी तबाही की तैयारी थी।
हालांकि एक्सपर्ट इससे रूस नहीं बल्कि यूरोप का षड्यंत्र होने की आशंका जता रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका के नेटो से अलग होने की संभावनाओं के बीच यूरोप डरा हुआ है। यूरोप जानबूझकर इस तरह के झूठे षड्यंत्र की कहानियां बुन रहा है ताकि रूस के खिलाफ अमेरिका को भड़काया जा सके। हालांकि यूरोपीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में सिर्फ 9/11 जैसे हमले का ही जिक्र नहीं है, बल्कि दावा है कि रूस आने वाले वक्त में यूरोप के खिलाफ बड़ा हाइब्रिड मिशन छेड़ने वाला है। जिसमें अलग अलग देशों में सैबटाश हमलों को अंजाम देने की तैयारी है। जिसके मुताबिक यूरोपीय देशों में ट्रेनों को पटरी से उतारने का प्लान बनाया गया है। बांधों के गेट फेल कर यूरोपीय शहरों में बाढ़ लाने का षड्यंत्र रचा गया है। शॉपिंग मॉल और दूसरे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आगजनी के जरिए अफरा तफरी मचाने की योजना है। दावा है कि इसकी तैयारी रूस सालों से कर रहा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस ने यूरोप में अपने जासूसों की संख्या और सक्रियता बढ़ा दी थी। इधर यूरोप के आरोपों से रूस आग बबूला है। रूस ने इन्हें झूठा बताया है। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने अपने एक बयान में कहा है कि उन्हें डर है कि यूरोप का क्रिसमस अंधेरे में बीतेगा। इधर रूस यूरोप को धमकी दे रहा है तो वहीं बेलारूस के नए ऐलान ने यूरोप की चिंता बढ़ा दी है। बेलारूस ने पूरे देश में ऑरिस्टिक मिसाइलें तैनात करने का ऐलान किया है जो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस होंगी। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने अपने एक बयान में कहा, वो बेवजह हथियारों पर पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। ये रूस और बेलारूस से मुकाबले की तैयारी है। हमारा इरादा किसी पर हमले का नहीं है। हमारे पास हथियार पर्याप्त संख्या में है। हम बस उन्हें याद दिला रहे हैं। पूरे बेलारूस में ऑरिस्टिक तैनाती से यूरोप में हड़कंप है। इसे पुतिन के यूरोप मिशन से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में यूरोपीय देशों ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। जर्मनी टॉरस मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में है। टॉरस मिसाइलों को अपग्रेड भी किया जा रहा है। टॉरस की रेंज 1000 किलोमीटर के आसपास करने की कोशिश है। इधर लिथुआनिया में देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की गई है। ये फैसला बेलारूस से आ रहे संदिग्ध ड्रोन की घुसपैठ बढ़ाने के बाद लिया गया है। हालांकि मौजूदा दौर में यूरोप को सबसे बड़ा खतरा रूसी ड्रोन से है, जिसके लिए फिनलैंड जैसे देश खुद को मजबूत कर रहे हैं। दरअसल यूरोपीय देशों में रूस की ड्रोन घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। अब रूसी ड्रोन यूरोप के पश्चिमी छोर पर मौजूद आयरलैंड तक पहुंच चुके हैं। दावा है कि 1 दिसंबर को आयरलैंड में रूसी ड्रोन देखे गए थे। ये ड्रोन आयरिश युद्धपोत के पास उड़ते नजर आए। यही वजह है कि यूरोप में सबसे बड़ा भय रूसी ड्रोन्स का है। युद्ध के दौरान यही ड्रोन रूस का सबसे मजबूत हथियार होंगे, जिनकी काट यूरोप ने निकालनी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।